बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस जयंती समारोह में उपस्थित हमारे पंचायत के तमाम महिलाएं, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों और सभी से भी कहना चाहता हूं कि आज आप सभी के बीच मैं खड़ा हूं तो वह बाबा साहब के संविधान का देन है कि आज हम आप सभी के बीच प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर के आया हूं। बाबा साहब ने आपको जो मत देने का अधिकार दिया, बाबा साहब की आज 135वीं जयंती जो मनाई जा रही है, उस जयंती का साफ साफ संदेश है कि बाबा साहब ने हमें जो ताकत दी, जो आम जनता को ताकत दी, जो वोटिंग राइट मिला, आज उस वोट के बदौलत आपके दरवाजे पर, चाहे वो भारत सरकार के का हो या बिहार सरकार का हो, सभी की योजनाएं आपके धरातल पर पहुंचाने के लिए प्रतिनिधि काम करते हैं। लेकिन कहना चाहता हूं कि संविधान में जो बाबा साहब का संविधान था, उस संविधान को जिस प्रकार से कुचलने का काम किया जा रहा है, उस संविधान को जिस प्रकार से एक साजिश के तहत उसको हमारे अधिकारी राज्य स्तर पर कुछ लोग बैठे हुए और प्रखंड स्तर पर इस निर्वाचित सरकार को पंगु बनाने का काम कर रहे हैं। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने के कगार पर है। संविधान ने तीसरी सरकार का दर्जा ग्राम पंचायतों और त्रिस्तरीय संस्थाओं को दिया है। आज देश में 3 सरकारें हैं, लेकिन 3 सरकार को जो पहला और दूसरा सरकार है, वह सरकार के लोग कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। आज गांव के लोग, आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब के संविधान का देन है कि आज चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग के लोग हो, सभी को संविधान के बदौलत ही जो व्यवस्थाएं मिलती है, उस व्यवस्था पर जो कृत दृष्टि लगा करके बैठे हुए अधिकारीगण हैं, वह नहीं चाहते कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। मैं अपने गांव के माध्यम से, आपने जो हमें ताकत दिया, उसके बदौलत आज हम देश में और राज्य स्तर पर संस्था को, पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए आप सभी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूं। आप लगातार देखते हैं और आप सभी जानते हैं कि आज पंचायती राज व्यवस्था जिस प्रकार से मृतप्राय किया जा रहा है, यह बड़े ही दुख की बात है कि बाबा साहब के संविधान के रहते संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। सत्ता में बैठे हुए अधिकारी नहीं चाहते, वो प्रखंड हो या जिला हो, नहीं चाहते कि व्यवस्थाएं मजबूत हो, नहीं बताते कि पंचायती राज व्यवस्था, आज सभी जगह प्रशिक्षण भी कराया जाता है। आज पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूकता अभियान करके प्रशिक्षण भी चलाया जाता है, दिया जाता है सरकार स्तर पर। आज सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने मधुबनी में, और उस दिवस के माध्यम से संदेश देने आ रहे हैं कि हमने पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्हीं की सरकार में आज 12 फरवरी को जो रिपोर्ट जारी हुआ था, सूचकांक जारी हुआ डेवोल्यूशन का, प्रतिनिधान का, जिसमें बिहार आज 18वें पायदान पर चला गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज गांव के लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र गांव के पंचायतों के द्वारा नहीं बन पा रहा है, जो अधिकार छीनने का काम किया गया है। आज गांव में कबीर अंत्येष्टि, जो कफन का पैसा मिलता था, जो असहाय, जो किसी कारण से, किसी दुर्घटना में या किसी अन्य कारणों से जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसका भी लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो लाभ है, वह किसी को लाभ समय से नहीं मिल पा रहा है। आज मजदूर, गांव के मजदूर लगातार भटक रहे हैं। आप चाहते हैं कि मनरेगा से आपको रोजगार भी मिले, आज मनरेगा में मजदूरी सरकार के द्वारा 243 रुपया निर्धारित की गई है, वह भी आज 6-6 महीना पर नहीं मिल पाता है। आज गांव में मजदूर 400 और 500 में काम करते हैं, लेकिन गांव की जो व्यवस्थाएं
जिस प्रकार से पंचायती राज को कमजोर करने का एक प्रयास किया जा रहा है, एक सुनियोजित साजिश करके, पूरी सत्ता व्यवस्था के लोग नहीं चाहते। हम तो कहते हैं आज त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का गया में प्रशिक्षण चल रहा है। आज किस चीज का प्रशिक्षण चल रहा है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि इस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि मनरेगा की पूरी व्यवस्था भुगतान का अधिकार से लेकर के और अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है? क्या मनरेगा में प्रशासन स्वीकृति का दायरा नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को कि 29 विषय का अधिकार आपसे छीन लिया गया है? क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ओएसआर का लाभ पंचायतों को नहीं मिल रहा है, जो राजस्व का लाभ मिलना चाहिए? क्या उसके लिए प्रशिक्षण हो रहा है? क्या प्रशिक्षण उसके लिए दिया जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है? आज अधिकारी, मुखिया, जिला पार्षद और पंचायत समिति बन बैठे हुए हैं। आज आपकी व्यवस्थाएं पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। हम लोगों ने तय किया है कि गांवों की सरकार की आजादी के लिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था को स्वतंत्रता के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम आह्वान करते हैं राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पंचायत के जनता के माध्यम से कि पंचायत में अगर विकासात्मक कार्य करना है तो संविधान के हक में लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। संविधान ने आपको ताकत दिया है, संविधान के बदौलत आप निर्वाचित हुए हैं। आज जो प्रशिक्षण गया में चल रहा है, कुछ साथी गए हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि प्रशिक्षण में सवाल उठाइए कि प्रशिक्षण में किस चीज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि आपको बाहर भेजा जाएगा? मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी मुस्तैदी से हैं और पूरे बिहार में आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि 15 अप्रैल को सभी प्रखंडों में जोरदार प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और 17 तारीख को आप सभी से कहना चाहते हैं कि 17 तारीख को हम लोग पटना में प्रदर्शन करेंगे। आप सभी को बताना चाहते हैं और सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि बिहार की पंचायती राज व्यवस्था आज आप सामने देख रहे हैं, गांवों के लोगों की क्या हालत बनी हुई है। आज आप यहाँ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो गांवों को आजाद करिए, गांवों को आजादी और ग्राम सभा की आजादी दीजिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था मृतप्राय हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अपील है कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे सशक्त हो। पंचायती राज व्यवस्था में दक्षिण भारत के राज्य, आज बगल के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश आज 17वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया। वह भी तो सरकार योगी जी की है। तो हम कहना चाहते हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए सत्तासीन लोग या विपक्ष के लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने के जो साजिश अधिकारियों द्वारा की जा रही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करिए। हम लोग कहना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं, हमारे सभी ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि भी आंदोलित हैं, उनका भी ये कहना है कि ग्राम कचहरियों की समस्याओं सबका समाधान भी होना चाहिए। आज पंचायत सचिव से लेकर के और ग्राम स्तर पर जितने भी ग्राम कचहरी के सचिव हों, न्याय मित्र हों या हमारा विकास मित्र हो, सबकी समस्याएं हैं। आज सबका समाधान नहीं हो रहा है। तो हम कहना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से कि यथाशीघ्र भारत सरकार और बिहार सरकार, तीसरी सरकार जो गांवों की सरकार है, अगर गांवों की सरकार को मजबूत करने का काम नहीं करिएगा, गांवों की स्वतंत्रता और आजादी नहीं दीजिएगा, तो आज गांवों के लोगों को जागरूक करके और हम सभी आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हमने अभियान छेड़ दिया है कि आज श्री गणेश हमने कर दिया है। आज बाबा साहब का दिन है और बाबा साहब के दिन संविधान का शपथ लेके हम कहते हैं कि जब तक पंचायतों की स्वतंत्रता, पंचायतों की आजादी बहाल नहीं होगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और आगे हम लोग बड़े बड़े निर्णय लेंगे
और सरकार को यह बताने का काम करेंगे, दिखाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को कुचलने का काम किया जा रहा है। आप सभी के माध्यम से और खासकर मैं अपने पंचायत के वासियों को भी कहना चाहता हूं, और लगातार बाबा साहब का साफ साफ कहना था, मूल मंत्र था, 3 ही मूल मंत्र था, आप सभी जान रहे हैं कि संगठित हो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो अब संघर्ष करने की बारी है, और इस संघर्ष की बुनियाद पर ही बाबा साहब के जो सपनों को पूरा करना है, गांधी जी को सपनों को पूरा करना है, वही संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब की जयंती पर सभी को और बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए आप सभी पंचायत वासियों को नमन करता हूं, और सभी से कहना चाहता हूं और सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप सभी यहां आए और आप सभी ने जिस प्रकार से जयंती मनाने का काम किया, यह बड़े गर्व की बात।